सो गुड मॉर्निंग गाइस और आपके क्रिक एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। सो आज की इस वीडियो में 12 नवंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है? हाल ही में बहरीन के प्रधानमंत्री का निधन हो गया, उनका नाम आपको बताना है। तो सही उत्तर होगा शेख खलीफा बिन सलमान अल खलीफा। तो अभी बहरीन के प्रधानमंत्री थे ये शेख खलीफा बिन सलमान अल खलीफा, इनका अभी निधन हो गया है। ये 84 ईयर के थे और याद रखना ये दुनिया में सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री पद पर रहे थे। 1971 से ये बहरीन के प्रधानमंत्री थे। बाकी अल्सेन ओटारा ये आइवरी कोस्ट के अभी प्रेसिडेंट बने, लुइस अरसे बोलीविया के प्रेसिडेंट बने और वेवल रामकलावन सेशेल्स के प्रेसिडेंट बने थे अभी ये। अब बात बहरीन की है तो ये रहा मैप में बहरीन। कैपिटल इसकी मनामा है, करेंसी है बहरीन दिनार। उसके अलावा आप याद रखें कि अगले साल 2021 में जो चौथे एशियन पैरा यूथ गेम्स होंगे ये बहरीन में होंगे। और पिछले साल यानी कि 2019 में हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, वह बहरीन विजिट करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने थे। और जब वो बहरीन गए थे तो वहां के सर्वोच्च पुरस्कार से उनको सम्मानित किया गया था, जिसे कहते हैं किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनाई। बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में किसे भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा सुनील शेट्टी को। तो अभी बॉलीवुड एक्टर सुनील शेट्टी को कोविड-19 में राहत प्रयासों में उनके योगदान के लिए प्रतिष्ठित भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और उनको ये सम्मान दिया है महाराष्ट्र के जो गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी ने। अच्छा बताओ, ये सुनील शेट्टी अभी ब्रांड एम्बेसडर बने थे कुछ समय पहले, किसके? नाडा के। नाडा मतलब नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी के। बढ़ते हैं आगे। और गाइज अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसे लाइक करते हुए चलना। देखिए आप लोगों ने अभी लाइक किया है या नहीं किया है। नहीं किया है तो अभी इसको लाइक कर दीजिए, लास्ट तक आप लोग भूल जाओगे मैं कह रहा हूँ। और हाँ, इसे शेयर भी जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ में। और अगर आप में से कोई स्टूडेंट इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद में पास में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आगे के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें, ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस न हो। बेल आइकन को प्रेस करना जरूरी है। चलिए बढ़ते हैं आगे। फिर अभी हाल ही में किस राज्य ने सेचा समाधान मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? तो आंसर होगा उड़ीसा। तो अभी उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री है ना नवीन पटनायक, उन्होंने सेचा समाधान नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। तो ये एप्लीकेशन किसानों के सामने जो सिंचाई से संबंधित परेशानियां आती है तो वे इस एप्लीकेशन की मदद से अपनी समस्याओं का समाधान कर पाएंगे। मतलब अपनी समस्याओं के लिए किसी कार्यालय में उनको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब बात उड़ीसा की है तो ये रहा मैप में उड़ीसा। देखो उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर है, मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक और गवर्नर है गणेशी लाल। अभी कुछ दिन पहले ही हमने पढ़ा था, अभी विंटर सेशन यानी कि शीतकालीन सत्र के बाद में हिमाचल प्रदेश के बाद उड़ीसा विधानसभा को ई विधानसभा में अपग्रेड किया जाएगा। उसके अलावा अभी उड़ीसा सरकार ने सुमंगल पोर्टल और एक छात्रवृत्ति वेब पोर्टल भी लॉन्च किया था। और शास्त्रीय संगीत के लिए जो उड़ीसा संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जाता है, अब उसे सुनंदा सम्मान के नाम से जाना जाएगा। और उड़ीसा सरकार राष्ट्रीय रग्बी टीमों को स्पॉन्सर करेगी अगले 3 सालों के लिए। उड़ीसा सरकार ने अभी मौ विद्युत पोर्टल भी लॉन्च किया था। सुजल ड्रिंक फ्रॉम टैप मिशन योजना भी शुरू की थी। गरिमा योजना भी शुरू की थी। उसके अलावा अमृत योजना रैंकिंग में टॉप पर रहा उड़ीसा। और सरकारी भूमि की सुरक्षा के लिए स्पेस टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का उपयोग करने वाला पहला राज्य बना था उड़ीसा। उड़ीसा ने भूमिहीन किसानों को लोन देने के लिए बलराम योजना शुरू की थी। मधु एप्लीकेशन को लॉन्च किया था। और जनजातीय हॉस्टल्स के लिए ISO सर्टिफिकेट पाने वाला पहला राज्य बना उड़ीसा। उसके अलावा विशेष आजीविका हस्तक्षेप योजना शुरू की थी। बंदे उत्कल जननी को स्टेट सॉन्ग का दर्जा भी मिला है, जिसको लिखा था के लक्ष्मीकांता महापात्रा ने। उसके अलावा देखो याद रखो, एक तो यहाँ पे एक टेम्पल जिसे कहते हैं कोणार्क सूर्य मंदिर है, जिसे ब्लैक पगोडा टेम्पल भी कहा जाता है। आपके 10 रुपए का जो करेंसी नोट है ना, उसके ऊपर इसी का चित्र अंकित है। लॉन्गेस्ट डैम ऑफ इंडिया भी कई बार पूछा जाता है, हीराकुद डैम है, महानदी पर है ये। बाराबत्ती स्टेडियम पूछा गया एग्जाम में, ये कहाँ पर है? कटक उड़ीसा में है। और ये जो आप देख रहे हो ये भारत की सबसे बड़ी और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की तटीय झील है, जिसको कहते हैं चिल्का लेक। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बताया जो अभी करंट अफेयर्स में बने हुए थे, इनको याद रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में
किस देश के राष्ट्रपति ने महात्मा गांधी पर एक पुस्तक जारी की है? तो आंसर होगा नेपाल। तो अभी नेपाल की जो प्रेसिडेंट है विद्या देवी भंडारी, उन्होंने महात्मा गांधी जी की 151वीं जयंती को चिन्हित करने के लिए महात्मा गांधी जी पर एक बुक रिलीज की है। ये नेपाली भाषा में है और इसे अभी काठमांडू में भारतीय राजदूत जो है वहां पे विनय मोहन क्वात्रा, उनकी उपस्थिति में लॉन्च किया है। अच्छा, इस बुक का नाम क्या है? इस बुक का नाम है मैले बुजीको गांधी, मतलब द गांधी एज आई अंडरस्टूड। अब बात नेपाल की हुई है तो ये रहा मैप में नेपाल। देखो, इसकी कैपिटल काठमांडू है और आपको बताए वैसे सार्क का जो हेडक्वार्टर है वो भी आपके काठमांडू में है। यहाँ की करेंसी नेपाली रुपया है। प्रेसिडेंट विद्या देवी भंडारी हैं और प्रधानमंत्री हैं केपी शर्मा ओली। अच्छा, वैसे नेपाल से अभी लेटेस्ट और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताता हूँ। अभी जो हमारे आर्मी चीफ है मनोज मुकुंद नरवणे, वो नेपाल की यात्रा पर थे 4 नवंबर से लेकर 6 नवंबर तक। तो नेपाल की जो प्रेसिडेंट है विद्या देवी भंडारी, उन्होंने मनोज मुकुंद नरवणे को जनरल ऑफ द नेपाल आर्मी की मानद उपाधि से सम्मानित किया था। तो ये प्रश्न आपको याद होना चाहिए। उसके अलावा मैंने आपको बता ही दिया नेपाल में भारतीय राजदूत कौन है, विनय मोहन क्वात्रा है। और जो नेपाल है वो बाघों की आबादी को दोगुना करने वाला पहला देश बना था, भारत दूसरा है। बढ़ते हैं आगे। फिर अभी हाल ही में थवासमी लाइफ एंड स्किल्स थ्रू द लेंस ऑफ रामायण नाम की बुक को लिखा है किसने? तो आंसर होगा रला बांदी श्रीराम चक्रधर ने। तो अभी हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है एम वेंकैया नायडू जी, उन्होंने इस बुक को रिलीज किया है जिसका नाम है थवासामी लाइफ एंड स्किल्स थ्रू द लेंस ऑफ रामायण। और इस बुक को किसने लिखा है? रला बांदी श्रीराम चक्रधर ने। और इसके सह लेखक हैं अमारा शारदा दीप्ति। तो ये जो बुक है ये बेसिकली रामायण की कहानी को एक पिता और बेटी के बीच एक संवाद के रूप में प्रस्तुत करती है। तो इसका नाम याद रखना। बाकी अनुपम खेर से रिलेटेड प्रश्न हमने कल ही पढ़ा। इन्होंने बुक लिखी है कौन सी? योर बेस्ट डे इज टुडे। और सरप्रीत सिंह ने लिखी है नाइट ऑफ द रेस्टलेस स्पिरिट। और टी बंदोपाध्याय, इन्होंने कौन सी बुक लिखी है? पेंडेमोनियम द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजेडी। बढ़ते आगे। फिर अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय खगोलविदों ने किसके साथ समझौता किया? तो आंसर होगा एंड्रिया गेज के साथ। तो अभी भारतीय खगोलविदों ने ब्रह्मांड के गूढ़ रहस्यों का पता लगाने के लिए और गहन अंतरिक्ष में झांकने के इरादे से दूरबीन परियोजना में इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरणों और 30 मीटर टेलीस्कोप परियोजना के डिजाइन के लिए 2020 के नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर एंड्रिया गेज के साथ समझौता किया है। ये जो 30 मीटर टेलीस्कोप है ये एक प्रस्तावित बहुत ही विशालकाय टेलीस्कोप है जिसे हवाई द्वीप के मोनाकिया में स्थापित किया जाएगा। अच्छा, वैसे एंड्रिया गेज का नाम आपने जरूर सुना होगा। देखो, आपको पता है इस साल फिजिक्स के नोबेल पुरस्कार के लिए 3 जनों को चुना गया है, एंड्रिया गेज, रोजर पेनरोज और रेनहार्ड गेंजल। और अगर आप में से इस वीडियो को कोई फर्स्ट टाइम देख रहा है तो आपको बता दूं, इस साल के जितने भी लोगों को नोबेल पुरस्कार मिला है उनका मैंने एक ट्रिकी वीडियो बना रखा है ताकि ये सारे नाम आपको आपके एग्जाम तक याद रहें। उसके अलावा नोबेल पुरस्कार से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, जब से नोबेल पुरस्कार देना शुरू किया था और अब तक, उसका मैंने एक छोटा सा ऑडियो बना दिया जिसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों ने कवर कर लिए। वो भी अगर आपने नहीं सुना तो सुन लीजिएगा, लिंक दोनों के आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर अभी हाल ही में दुनिया के सबसे कम उम्र के कंप्यूटर प्रोग्रामर कौन बन गए हैं? तो आंसर होगा अरहम ओम तलसानिया। तो गुजरात के रहने वाले हैं ये अरहम ओम तलसानिया। ये मात्र 6 साल के हैं और अभी इन्होंने पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की परीक्षा पास कर ली है और इस तरह से दुनिया के सबसे कम उम्र के कंप्यूटर प्रोग्रामर होने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया इन्होंने। आप देखिए तो सही, ये अभी 2nd क्लास में ही पढ़ते हैं और इस तरह से अभी इन्होंने पाकिस्तान मूल के 7 साल के ब्रिटिश लड़के मोहम्मद हमजा शहजाद का रिकॉर्ड तोड़ दिया। बहुत बड़ी बात है। क्या नाम है? अरहम ओम तलसानिया। बाकी आलिया जफर, कल ही पढ़ा था हमने, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की पहली महिला निदेशक बनी है। प्रियंका राधाकृष्णन न्यूजीलैंड की पहली भारतीय मंत्री बनी थी ये। और हरप्रीत सिंह अलायंस एयर की सीईओ बनी थी और इस तरह से देश के विमानन क्षेत्र में किसी भी एयरलाइन कंपनी की पहली महिला सीईओ बनी थी ये। बढ़ते आगे।
फिर है हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया गया, तो आंसर होगा 11 नवंबर को। देखिए हर साल 11 नवंबर को देश भर में नेशनल एजुकेशन डे के रूप में मनाया जाता है। अच्छा 11 नवंबर को ही क्यों मनाते हैं, तो 11 नवंबर को स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद का जन्मदिन होता है, इसीलिए 11 नवंबर को मनाते हैं हम नेशनल एजुकेशन डे के रूप में। अच्छा देखो ये तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस हो गया, एक अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस भी मना रहे हैं हम पिछले 2 साल से। अब ये मेरा प्रश्न रहेगा आप लोगों से कि कब मनाते हैं अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस, ये आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताएं। और अगर डेली आप लोग हमारे करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला वीडियो देखते होंगे तो कई बार मैं आपको ये चीज रिपीट करा चुका हूं, तो आप इसका आंसर फटाक से कर दोगे। अच्छा अब इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है, तो नवंबर में कौन कौन से डे हमने अभी तक मनाए। देखो 1 नवंबर को विश्व वेगन दिवस मनाया था, और कुछ राज्यों का स्थापना दिवस भी होता है, जैसे कि केरल हो गया, कर्नाटक हो गया, पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ वगैरह। उसके बाद 5 नवंबर को हमने वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे मनाया। 7 नवंबर को नेशनल कैंसर जागरूकता दिवस मनाया। 8 नवंबर को वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे मनाया, और फिर वर्ल्ड साइंस डे मनाया 10 नवंबर को, और अब 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया। तो ये याद रखना, बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में किसने डीआरडीओ भवन में एंटी सैटेलाइट मिसाइल के मॉडल का अनावरण किया, यानी कि उसको रिलीज किया, तो आंसर होगा राजनाथ सिंह जी ने। तो हमारे रक्षा मंत्री हैं ये राजनाथ सिंह जी, जिनका निर्वाचन क्षेत्र है लखनऊ। इन्होंने डीआरडीओ भवन में स्थापित एंटी सैटेलाइट मिसाइल के एक मॉडल का अनावरण किया। अच्छा एंटी सैटेलाइट से आपको याद आता होगा मिशन शक्ति के बारे में, जो देश का पहला एंटी सैटेलाइट मिसाइल परीक्षण था, पिछले साल किया गया था वो मार्च में। कहां से, उड़ीसा के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से, और इसने भारत को बाहरी अंतरिक्ष में अपनी संपत्ति की रक्षा करने की क्षमता रखने वाला दुनिया का चौथा राष्ट्र बना दिया था। तो ये आप ध्यान रखना, बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में किस बैंक ने नेशनल कॉमन मोबिलिटी डेबिट कार्ड को लॉन्च किया, तो आंसर होगा कर्नाटक बैंक ने। तो अभी कर्नाटक बैंक ने नेशनल कॉमन मोबिलिटी डेबिट कार्ड को लॉन्च किया है। अच्छा ये है क्या, तो ये बैंक का पहला कॉन्टैक्टलेस डेबिट कम प्रीपेड रुपए कार्ड है, और एक अंतर ऑपरेटिव परिवहन कार्ड है। तो इसमें आपको कई तरह की सुविधाएं मिलेंगी, इसलिए आप इसे वन नेशन वन कार्ड भी कह सकते हो एक तरीके से। जैसे आप पॉइंट ऑफ सेल मशीन में जाते हो तो अपने डेबिट कार्ड को आप बिना मशीन में डाले पेमेंट कर पाओगे, मतलब कॉन्टैक्टलेस पेमेंट कर पाओगे, और भी कई तरह की आपको सुविधाएं मिलेगी इस कार्ड में। अच्छा कर्नाटक बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर है, बेंगलुरु कर्नाटक में है। इसके एमडीसीयू का नाम अभी न्यूज में था महाबलेश्वर एमएस, क्योंकि इनका जो कार्यकाल है अभी उसको एक्सटेंड कर दिया गया था। बाकी एसबीआई, अभी वैसे एसबीआई के नए चेयरमैन बने थे दिनेश कुमार खारा, और अभी टाइटन के साथ मिलकर देश की पहली कॉन्टैक्टलेस पेमेंट घड़ी लॉन्च की थी इसने। और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की बात करें तो अपनी तरह का पहला कॉन्टैक्टलेस डिजिटल सुविधा सेफ पे को लॉन्च किया था। बाकी इंडसइंड बैंक आरबीआई के अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क पर लाइव होने वाला देश का पहला बैंक बना ये। तो ये याद रखना, बढ़ते आगे। फिर है फरवरी 2021 में किस भारतीय शहर में अंतरराष्ट्रीय बर्ड फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा, तो आंसर होगा गोरखपुर। तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में अगले साल फरवरी में इंटरनेशनल बर्ड फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा। तो ये बर्ड वॉचिंग के लिए रामगढ़ ताल झील में अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों को आकर्षित करेगा। अच्छा मुरादाबाद अभी ये न्यूज में था, क्योंकि अभी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार प्रदूषण के लिहाजा से देश में पहले स्थान पर रहा था ये। तो ये भी ध्यान रखना, बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्षों के 20वें सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की, तो आंसर होगा रशिया ने। तो अभी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के हेड्स ऑफ स्टेट्स का 20th समिट अभी 10 नवंबर को आयोजित किया गया था, जिसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित किया गया। और इस समिट की अध्यक्षता किसने की, तो रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने, और इसमें भारत को रिप्रेजेंट किया हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। अच्छा शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको बीजिंग चाइना में, और इसके सेक्रेटरी जनरल है व्लादिमीर नोरोव। और इसके मेंबर कौन कौन से देश हैं, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, बाकी कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और रशिया। अब रशिया ने इसकी अध्यक्षता की है, तो ये रहा मैप में रशिया, कैपिटल मॉस्को है।
करेंसी है रूबल, प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन और अभी नए प्रधानमंत्री बने थे कुछ समय पहले, मिखाइल मिशुस्तिन उनका नाम है। रशिया की संसद को क्या कहते हैं बताओ तो? ड्यूमा कहते हैं। आपको याद होगा अभी कुछ समय पहले रशिया ने देश की दूसरी कोरोना वैक्सीन को मंजूरी दी थी जिसका नाम रखा था एपीवैक कोरोना, और इससे पहले वाली भी थी उसका नाम क्या था? स्पुतनिक वी। उसके अलावा अभी रशिया ने हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जिरकॉन का भी सफल परीक्षण किया था रशिया के बेरेंट्स सागर में। अभी रशिया के साथ हमने एक एक्सरसाइज भी किया था, कौन सा? इंदिरा एक्सरसाइज। और रशिया में जो एक मल्टीलेटरल एक्सरसाइज होने वाला था काउकाज एक्सरसाइज, उसमें भारत ने हिस्सा लेने से मना कर दिया था, क्योंकि भारत ने कहा था जिस मैत्री अभ्यास में चाइना और पाकिस्तान की सेना हिस्सा लेगी हम उसमें नहीं जाएंगे। उसके अलावा रशिया ने कहा है कि 2020 के अंत तक आर्कटिक जलवायु की निगरानी के लिए अपना पहला आर्कटिक एम सैटेलाइट को वो लॉन्च करेगा। और दुनिया का पहला तैरता हुआ न्यूक्लियर पावर प्लांट ये रशिया के पास है जिसको कहते हैं अकाडेमिक लोमोनोसोन। और रशिया ने विश्व के पहले हाइपरसोनिक परमाणु मिसाइल अवनगार्ड को भी सेना में शामिल किया था। तो अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा गया था किस राज्य ने राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी यानी कि बेस्ट स्टेट कैटेगरी में शीर्ष स्थान प्राप्त किया? तो आंसर होगा तमिलनाडु। जबकि अगर स्पेशल कैटेगरी आपसे पूछा जाता तो आंसर होता मिजोरम। तो आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइज एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करा करें। आप लोग भूल जाते हैं। जो भी आपका स्टडी ग्रुप हो गया, व्हाट्सएप ग्रुप हो गया, वहां पे वीडियो के लिंक को एक बार शेयर जरूर कर दिया करें। और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलें कम से कम। तो गाइज इन सभी क्वेश्चंस का क्विज बना करके मैंने एप्लीकेशन पे अपलोड कर दिया है। तो अगर आपने वीडियो बिल्कुल ध्यान से देख लिया है तो वहां जाइए और इन सभी क्वेश्चंस का आप प्रैक्टिस लगा लीजिए, ताकि ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए। और जो नए स्टूडेंट इसे पहली बार देख रहे हैं, आपको बता दूं कि क्विज में अब रैंकिंग फीचर भी ऐड हो चुका है। तो अगर आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन राइट करते हो तो आपका नाम आपके फोटो के साथ टॉप 10 स्टूडेंट्स में आपको दिखाई देगा। आपको ही नहीं, जितने भी लोग क्विज लगाएंगे उन सबको दिखाई देगा कुछ इस तरीके से, ताकि आपको भी एक अंदर से मोटिवेशन मिल सके कि आपको भी यहां तक पहुंचना है, ताकि सब लोग आपको टॉप 10 में देख सकें। और वैसे भी आप तो आपके इन करंट अफेयर्स का रिवीजन करवाने के लिए मैं इसका ऑडियो भी तैयार कर रहा हूं। तो दिन में 4 से 5 मिनट निकाल करके वो आप ऑडियो सुन लीजिए, ताकि आपका इन करंट अफेयर्स का फिर से रिवीजन हो जाए। क्योंकि आपको पता है चीजों को पढ़ना इंपॉर्टेंट है, लेकिन समय समय पर उनका रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। रिवीजन नहीं करोगे तो वो सारी चीजें आप भूल जाओगे। तो आप ही के लिए मैं इसका रिवीजन ऑडियो तैयार कर रहा हूँ। तो उस ऑडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां जाकर के आप मुझे फॉलो कर लीजिए। और फॉलो करने के बाद में पास में जो बेल आइकन आएगा आप उसे जरूर दबा लेना, ताकि जब भी मैं ऑडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और एप्लीकेशन अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किए तो उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। वहीं पे आपको क्विज, वीडियो, पीडीएफ सब मिल जाएंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिए। चलिए अब मिलते हैं करंट अफेयर्स के रिवीजन वीडियो में। थैंक यू गाइस।